दोस्तों, शाम की राम राम आप सभी को। हमें शेखावत भाई की तरफ से आपको। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ हमारे हरियाणा अड्डा चैनल की तरफ से। जो आज का टॉपिक है वो है हमारा इतिहास, हरियाणा का इतिहास। तो हरियाणा के इतिहास की अगर मैं बात करूँ तो एक नए तरीके से मैं आप लोगों को इतिहास करवाऊँगा। कैसे करवाऊँगा? जैसे कि हरियाणा का इतिहास बोले तो हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, वो हम लोग करेंगे एक अलग तरीके से। तरीके मीन्स हम वो क्वेश्चंस को कवर करेंगे इतिहास के अंदर जो हमारे आज तक के पेपर में आए हैं, वो उससे हमारा इतिहास भी कवर होगा और हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी साथ के साथ हो जाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए मुझे नहीं लगता आज तक कभी किसी ने करवाया होगा कि इतिहास को क्वेश्चंस की तरह करवाया हो। ठीक है, तो मैं जो हरियाणा का जो इतिहास करवाने जा रहा हूं आज जो हमारा इतिहास होगा वो है हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। तो हिस्ट्री ऑफ हरियाणा की बात करें अगर हम लोग, तो ये है हमारा टॉपिक आज का। हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। हिस्ट्री ऑफ हरियाणा का मतलब क्या है? इतिहास हरियाणा का। हिस्ट्री ऑफ इतिहास का मतलब हरियाणा का इतिहास, हरियाणा का इतिहास। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये चीज़ कराने से पहले, करवाने को मैं आप लोगों को एंशेंट हिस्ट्री, जो प्राचीन इतिहास है, मिडिवल पीरियड हरियाणा का, और जो प्री हिस्टोरिक पीरियड हैं, जो मिडिवल पीरियड हैं, ये मैं आप लोगों को करवा सकता था। लेकिन मेरा जो पैटर्न है, मैं जिस पे वर्क करता हूँ, वो जो पैटर्न है, मैं चाहता हूँ आप लोग ज़्यादा अगर डीप में जाएंगे, बिल्कुल आप डीप में जाएंगे तो जो आपको जो मोमेंट पे आपको याद रखना चाहिए ना, वो आप लोग भूल जाएंगे। तो मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें करवाऊंगा जिससे कि आप लोगों का बेनिफिट हो, सरकारी नौकरी लेने में मदद हो आपकी। और इसी तरीके से हम लोग अब स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन अगर, और पहले क्वेश्चन और एक इतिहास का अगर क्वेश्चन की बात करूं, तो जो पहला जो आया है वो हम बात करते हैं हमारा माधोगढ़ जिला, माधोगढ़ किला, सॉरी जिला नहीं, माधोगढ़ किला जो कि पर्यटन स्थल है, इसकी बात करते हैं हम सबसे पहले। माधोगढ़ का किला। अब माधोगढ़ का किला है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ पहले तो ये चीज़, इस चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, माधोगढ़ के किले से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, वो हमारा आया है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, हमारा जो माधोगढ़ का किला आया है वो हमारा एसएससी का पेपर 2019, पिछले साल जो हमारा नायब तहसीलदार का जो पेपर हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन आया है। तो माधोगढ़ का किला जो पर्यटन स्थल है, उसे कौन से जिले में विकसित किया गया है? माधोगढ़ का किला कहाँ पर है? अगर विकसित की बात करें हम लोग, तो ये जो है हमारा महेंद्रगढ़ जिले में है। महेंद्रगढ़ जिले में ये कहाँ पर है? हमारा महेंद्रगढ़ जिले में।
ठीक है, एक पॉइंट तो हो गया हमारा ये। अब करता हूं मैं दूसरी को चीज बात। माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़ जिले में विकसित किया गया है। अब महेंद्रगढ़ जिले का जो नाम है किस पर पड़ा? महेंद्रगढ़ जिले का प्राचीन नाम क्या है? महेंद्रगढ़ जिले का प्राचीन नाम कन्नौड़ है। क्या है? कन्नौड़। ठीक है, प्राचीन नाम कन्नौड़ हो गया हमारा। ठीक है, दो क्वेश्चन यहां से निकल के आ गए कि माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़ जिले में है और महेंद्रगढ़ जिले का नाम क्या है हमारा? महेंद्रगढ़ जिले का जो प्राचीन नाम है क्या है? कन्नौर। तो अब तीसरा इसी के अंदर, कन्नौड़ किसने बसाया था? तो कन्नौड़ जो जिला है, कन्नौड़ ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। ठीक है, ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। तीन चीज आ गई हमारे पास। अब मैं बात करूं तो ये जो कन्नौड़ जो है वो हमारा, कन्नौड़ का जो किला मीन्स जो माधोगढ़ का जो किला है वो हमारा किसने बनवाया था? तो दिल्ली के एक सुल्तान थे जिनका नाम बलबन था। दिल्ली के सुल्तान बलबन ने बनवाया था। चौथा क्या है? दिल्ली के सुल्तान बलबन ने बनवाया। ठीक है, चार चीजें हो गई। तो माधोगढ़ का जिला जो हमारा एचएससी 2019 के पेपर में, जो नायब तहसीलदार के पेपर में जो आया वो क्या आया? इसका आंसर क्या है हमारा? महेंद्रगढ़ जिले में है। महेंद्रगढ़ जिले का प्राचीन नाम कन्नौड़ है। कन्नौड़ जो है हमारा ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया है। अब दिल्ली के सुल्तान बलबन ने बनवाया था। ठीक है, यहाँ तक हमारे एक माधोगढ़ के किले से हमारे 4 क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ हरियाणा का करवा दिया। ठीक है, अब मैं बात करूं अगली, तो अगली अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा सिंधु घाटी का जो स्थल है। सिंधु घाटी का स्थल कहाँ है? अब बात करता हूं मैं सिंधु घाटी स्थल। ठीक है, सिंधु घाटी स्थल की बात करता हूं मैं। तो सिंधु घाटी स्थल का सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि ये HCS का जो एग्ज़ाम था, HCS का पेपर 2019 में ये आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, समझ गए आप? तो सिंधु घाटी, अब सिंधु घाटी की अगर बात करूं तो हरियाणा के अंदर, हिसार के अंदर, हांसी में राकी गढ़ी नाम की एक जगह है। राकी गढ़ी के अंदर हरियाणा का सबसे बड़ा सिंधु घाटी का स्थल है। कहाँ पर है? राकी गढ़ी का, राकी गढ़ी। राकी गढ़ी कहाँ है? हिसार। ठीक है, और अगर बात करूं तो सबसे बड़ा क्या है हमारा? राकी गढ़ी का जो सिंधु घाटी का जो स्थल है वो है। ठीक है, अब अगली क्वेश्चन बात करता हूं। अभी इसको हम मिनी हड़प्पा भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? मिनी हड़प्पा भी कहते हैं। मिनी हड़प्पा। राकी गढ़ी क्या है हमारा? मिनी हड़प्पा। तो अब
2 क्वेश्चंस यहाँ से आ गए। अब बात करता हूँ कि राखी गढ़ी से जो चीज़ें और मिली, जैसे बर्तन भंडार मिले हैं हमारे, बर्तन भंडारों के साथ साथ हमें जो चित्रित कहते हैं हम, जो चूड़ियाँ हैं आप लोगों के, जैसे मणिये हैं, मणि आप लोगों को सुना होगा मोती होते हैं, वो भी कई तरह के मिले हैं। तो सिंधु घाटी स्थल कहाँ है हमारा? राखी गढ़ी हिसार के अंदर है। मिनी हड़प्पा भी कहा जाता है। दूसरी चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताया का सिंधु घाटी स्थल जो है हमारा सबसे बड़ा स्थल है हरियाणा के अंदर। सबसे बड़ा सिंधु घाटी का जो स्थल है वो कौन है? राखी गढ़ी। ठीक है, अब हो गया, ये 2 क्वेश्चंस हो गए। अब क्वेश्चन कवर हो गया आपका। अब मैं बात करता हूं तीसरे क्वेश्चन की। तो रजिया सुल्तान कहाँ हारी और उनकी हत्या कैसे हुई? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान से रिलेटेड क्वेश्चन। रजिया सुल्तान से जो रिलेटेड क्वेश्चन था, ये जो पेपर था HCS 2019 का, इसी के अंदर आया था। ठीक है, अब रजिया सुल्तान की बात करूं तो ये पहली मुस्लिम शासक थी, हो गई बात। अब दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो इल्तुतमिश की ये बेटी भी थी जिन्होंने मुस्लिम शासन की बागडोर संभाली। ठीक है, 13 अक्टूबर 1240 में कैथल के पास डाकुओं द्वारा रजिया और जो उनके पति हैं उनकी हत्या कर दी थी। रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ पर हुई? कैथल में। रजिया सुल्तान मृत्यु जो हुई वो कैथल में हुई। ठीक है, रजिया सुल्तान की जो मृत्यु थी कैथल में हुई। और एक और बनता है यहाँ से कि यहाँ से पहली मुस्लिम शासक, पहली महिला मुस्लिम। ठीक है, तो हम बात करें पहली महिला मुस्लिम शासक थी ये। पहली महिला मुस्लिम शासक। ठीक है, पहली महिला मुस्लिम शासक थी ये। तो 3 क्वेश्चंस आ गए हमारे यहाँ से HSC 2019 के अंदर। नायब तहसीलदार का जो पेपर था उसके अंदर हमारा माधोगढ़ का किला आया, महेंद्रगढ़ जिले में है। उसका प्राचीन नाम क्या है? कन्नौड़ है। उसे ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, दिल्ली के सुल्तान बलबन ने बनवाया था। सिंधु घाटी स्थल सबसे बड़ा हमारा राखी गढ़ी के अंदर है। मिनी हड़प्पा भी कहा जाता है इसे। तीसरा अगर बात करूं मैं रजिया सुल्तान की, तो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कैथल के अंदर हुई थी। पहली महिला मुस्लिम शासक थी। और इल्तुतमिश जो था उनकी पुत्री वह अल्तुनिया की पत्नी थी। क्या था? अल्तुनिया की पत्नी थी। तो रजिया सुल्तान और उनके पति को कैथल में मार दिया गया था डाकुओं द्वारा। ठीक है, अब बात करता हूं मैं, अगर आप लोगों को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई, स्क्रीनशॉट ले लिया, आई होप सो आप लोगों ने। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, बात है ये। अब बात करते हैं हम
अगले क्वेश्चंस की, अगले एक इतिहास से रिलेटेड एक क्वेश्चन की। ठीक है, तो एक ताशकंद नाम का एक देश है। ठीक है, ताशकंद कौन है? ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तो एक समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में 16 जनवरी 1966 में ये समझौता किया गया था, जिस कारण भारत और जो पाकिस्तान का जो युद्ध था 1965 में ख़त्म हुआ। ठीक है, 1965 का जो युद्ध था वो भारत और पाकिस्तान का ख़त्म हुआ। तो 16 जनवरी 1966 में ये जो समझौता किया गया। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ? ताशकंद समझौता। अगली बात करें हम लोग तो भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ, जिसने भारत और पाकिस्तान का 1965 का युद्ध समाप्त किया। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आया? भारत और कौन से देश के बीच ताशकंद समझौता हुआ, जिसने भारत और पाकिस्तान का 1965 का जो युद्ध है वो समाप्त हुआ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आया था वो हमारा हरियाणा डी ग्रुप का जो शाम का जो पेपर हुआ था 2018 के अंदर, तारीख भी अगर मैं आपको पूछना चाहूँ तो 11 नवंबर 2018 में जो इवनिंग की शिफ्ट हुई थी उसके अंदर ये पेपर आया था। कौन सी? हरियाणा ग्रुप डी इवनिंग शिफ्ट 2018। ठीक है, हरियाणा ग्रुप डी का पेपर हुआ था इवनिंग शिफ्ट में, उसके अंदर ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब बात करता हूं मैं अगली चीज की। अगली अगर मैं बात करूं तो चंडीगढ़ का जो उच्च न्यायालय है उसकी इमारत किसने बनवाई? उसका जो डिज़ाइन है किसने बनवाया? आप सभी को पता भी है कि जो हमारे चंडीगढ़ का जो उच्च न्यायालय है वो किसने डिज़ाइन किया था, लेकिन हमें क्या करना है, उसका आंसर बताना है। तो जो आंसर है वो है हमारा ली काबूजियर। ठीक है, ली काबूजियर नाम का एक व्यक्ति था जिसने हमारा जो उच्च न्यायालय का जो डिज़ाइन था वो बनवाया। क्या हुआ? अब बात करता हूं मैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की अगर बात करें हम, सॉरी यह लगाना भूल गया क्या? उच्च न्यायालय की अगर बात करूं, उच्च न्यायालय कहाँ पर है हमारा? उच्च न्यायालय हरियाणा। कहाँ है?
पहला क्वेश्चन, चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है, बनवाया किसने? जो डिज़ाइन था ली, जो ली काबूजियर नाम का जो व्यक्ति था उसने बनवाया, ली काबूजियर, ठीक है। ली काबूजियर नाम का व्यक्ति था जिसने इसका डिज़ाइन बनवाया, ठीक है। फ्रांस का निवासी था ये। अगर पूछा जाए देश कौन सा था, फ्रांस, फ्रांस का निवासी था, ठीक है। ली काबूजियर फ्रांस का निवासी था। अब बात करूं तो मैं अगले क्वेश्चन की अगर आप बात करें तो सॉरी, इसका मैं क्वेश्चन का ये बता दूं कि ये जो पेपर में जो क्वेश्चन आया था ये भी हरियाणा ग्रुप डी का ही जो पेपर था 17 नवंबर का जो था इवनिंग शिफ्ट में पेपर आया था। ये हमारा हरियाणा की इवनिंग शिफ्ट 2018 ग्रुप डी में, ठीक है। ली काबूजियर नाम का जो व्यक्ति था फ्रांस का निवासी था। चंडीगढ़ का जो डिज़ाइन बनवाया था किसने बनवाया था, सॉरी, उच्च न्यायालय हरियाणा कहाँ पर, चंडीगढ़ में है। इस उच्च न्यायालय का जो डिज़ाइन है वो किसने बनवाया, ली काबूजियर जो पर्सन थे उनका जो फ्रांस का जो व्यक्ति था उन्होंने बनवाया, ठीक है। बात हो गई ये। अब मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो उसकी अगर मैं बात करूं तो वो जो क्वेश्चन है हमारा जो मार्च 1930 में, मार्च 1930 के अंदर जो गांधी जी की जो प्रसिद्ध दांडी मार्च थी वो किस आंदोलन के शुरू होने का सूचक था, मीन्स किस आंदोलन का शुरू होने का सूचक था। तो बात अगर मैं करूं तो मार्च 1930 दांडी मार्च शुरू हुआ था। वो कौन से जो हमारा आंदोलन था, कौन से, तो उस आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो वो आंदोलन था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगली बात करता हूं मैं, मार्च 1930 में दांडी मार्च कौन से आंदोलन का सूचक था, ठीक है। मार्च 1930 में जो महात्मा गांधी जी ने जो दांडी मार्च शुरू किया था वो कौन से आंदोलन का सूचक था, तो उसका जो उत्तर है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, समझ गए आप। और जो ये पेपर में आया था, ये कौन से पेपर में आया था हमारा, HCS 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में तस्कन समझौता हुआ था जिसने भारत और पाकिस्तान का 1965 का युद्ध समाप्त किया था। हरियाणा ग्रुप डी इवनिंग शिफ्ट में 2018 में पेपर आया था। उच्च न्यायालय हरियाणा का जो डिज़ाइन था वो ली काबूजियर नाम का जो व्यक्ति था, फ्रांस के जो निवासी थे। चंडीगढ़ में हमारा उच्च न्यायालय हरियाणा है। ये पेपर हरियाणा इवनिंग शिफ्ट ग्रुप डी के ही पेपर में आया था। ये क्वेश्चन भी मार्च 1930 में हमारे महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च
का जो आंदोलन शुरू किया था वो कौन से आंदोलन का सूचक था? तो वो जो आंदोलन है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन है। HCS 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब बात करूं मैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो हरियाणा और पंजाब की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं को निर्धारित करने के लिए कौन सा जो आयोग की स्थापना की गई थी? ठीक है, अगली जो बात होगी हरियाणा और पंजाब को विभाजित करने के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? तो अगर इसकी आयोग की अगर मैं बात करूं तो ये जो आयोग था वो है हमारा JC शाह आयोग। ठीक है, JC शाह आयोग जो था हमारा किसकी सिफारिश पे बनाया गया था? किसकी सिफारिश पे बनाया गया था? तो सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पे बनाया गया था। ठीक है, हरियाणा और पंजाब को विभाजित करने के लिए जो आयोग बनाया गया था वो हमारा JC शाह आयोग था। सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पे ये आयोग बनाया गया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मैं बात करूं तो महाभारत हमारी किन के द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सबको ही पता है कि वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी। ठीक है, महाभारत में सबको पता है कि जो कौरवों और पांडवों का युद्ध इसी के अंदर लिखा गया है, और जो संजय थे महाभारत के अंदर उन्होंने महाभारत का जो पूरा वर्णन है वो धृतराष्ट्र जो कि दुर्योधन के पिता थे उनको सुनाया था। और ये क्वेश्चन भी हमारा हरियाणा ग्रुप डी में आया है। हरियाणा ग्रुप डी। ठीक है, हरियाणा ग्रुप डी के अंदर ये क्वेश्चन भी आया है। तो अगला जो मैं बात करूंगा कि किस वर्ष के दौरान जो सच्चार फॉर्मूला था वो शुरू किया गया था? तो 1949 के अंदर जो सच्चार फॉर्मूला था वो शुरू किया गया। 1949 में सच्चर फॉर्मूला शुरू किया गया था। ठीक है, 1949 के अंदर जो सच्चार फॉर्मूला था वो शुरू किया गया था। अब बात करूं मैं अगर जो हमारा सच्चार फॉर्मूला था वो क्यों शुरू किया गया था, तो भाषा के आधार पर विभाजन करने के लिए जो सच्चार फॉर्मूला था वो अक्टूबर में 1949 में शुरू किया गया था। ठीक है, 1949 में सच्चार फॉर्मूला भाषा
1919 का जो निर्माण है वो भी कैथल के अंदर है। तो भगवान हनुमान का जो जन्म स्थल है वो कैथल में है, माता अंजनी का मंदिर भी यहीं पर है, छोटी काशी भी यहीं पर है, 3 ग्रहों का कुंड का जो निर्माण है वो भी कैथल के अंदर है। तो यहाँ से कैथल से कितने क्वेश्चन अराइज हुए? 4। अब ये जो क्वेश्चन है ये जो है हमारा क्वेश्चन आया है हमारा एसआई फीमेल का पेपर जो था, सब इंस्पेक्टर फीमेल का जो पेपर था उसके अंदर ये हमारा क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब बात करें हम लोग अगले क्वेश्चन की, तो एक चीज़ रह गई है कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो कब आया था। तो ये भी जो क्वेश्चन है वो हरियाणा ग्रुप डी में आया है। ठीक है, तो आज के लिए मैं हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म करूँगा और कल जो मैं क्लास करवाऊँगा वो कम से कम 2 से 3 घंटे की जो क्लास होगी, ताकि हम लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना इतिहास को कर सकें। आप लोगों के क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, आप लोगों का इतिहास भी हो रहा है। तो एक के साथ एक फ्री का ऑफर यहाँ पर चल रहा है। तो इसी चैनल के माध्यम से आप लोग जो स्मार्ट पैटर्न पे जो मैंने आप लोगों को बताया था, ये वाला पैटर्न मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो आपका इतिहास भी कवर कर रहा है, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कवर कर रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी आज की क्लास ख़त्म करता हूँ और आप सभी को अमित शेखावत भाई की तरफ से राम राम।